वेरी गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू आदित्य ट्रेडिंग एंड रिसर्च एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि कल ट्यूसडे को निफ्टी 50 में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, जो कि मंगलवार का दिन होगा निफ्टी 50 के लिए और इंडियन मार्केट्स में। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। फ्राइडे को हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था गाइस कि मार्केट जो है एक डबल बॉटम फेज़ में है, डबल बॉटम के पास क्लोज़ किया है, डबल बॉटम के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है, जो कि लेवल था हमारा 24,850 का। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको उसके बारे में यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। इस लेवल के ऊपर हमें थर्सडे को क्लोजिंग मिली थी, फ्राइडे को क्लोजिंग मिली थी। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट ने चूँकि ये रेंज के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई थी, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, आज जो डेवलपमेंट हुई है, मार्केट गैप अप तो ज़रूर हुआ, बट सीई की कॉल साइड की प्रीमियम में कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे बाउंस आता दिखा नहीं। प्रीमियम एडजस्टमेंट हुई आज पूरे दिन भर, बट प्रीमियम में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। जिन्होंने भी कॉल की पोजीशन होल्ड करी थी तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, और करीबन 1 बजे के बाद अगर देखा जाए तो प्रीमियम काफ़ी डिके हुए, कॉल के साइड के भी और पुट के साइड के भी। और जहाँ तक बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.65 के आसपास बनी हुई है। और ओआई डेटा की बात करें तो ओआई डेटा में 25,150 और 25,000 के आसपास सबसे ज़्यादा हेवी कॉल राइटिंग आज देखने को मिली है। एक समय ऐसा आया कि जब लगा कि निफ्टी 50 अब 25,050 25,150 की ओर डायरेक्शन ले सकता है, बट वहीं पे देखा गया कि आफ्टरनून इवनिंग सेशन, मतलब मॉर्निंग सेशन के बाद जब 12 बजे ब्रेकआउट आया था, तो वहाँ पे कुछ उम्मीदें जगी कि अब शायद निफ्टी जो है एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है अपसाइड एक डायरेक्शनल मूव के लिए। बट कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ निफ्टी दिखा, और फाइनली एज अ रिज़ल्ट आप लोग देख ही रहे कि निफ्टी की क्लोजिंग जो थी 25,000 के, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं, हालांकि मार्केट में जो फ्राइडे के दिन यूएस में इतनी अच्छी अपसाइड मूव आई थी, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यूएस में दिखी थी, उसका कोई हमें यहाँ पे इंडियन मार्केट में कुछ वैसा कुछ उसका रिज़ल्ट आता हुआ दिखा नहीं आज के ट्रेडिंग सेशंस में। तो वैसे भी हमने ये डिस्कस किया था कि आजकल हमारा जो मार्केट है वो यूएस को कम ही फॉलो कर रहा है। बहुत काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में यूएस के सिनेरियो से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इनफैक्ट। तो आज देखेंगे कि किस तरह से हमारा सिनेरियो डेवलप हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी 50 में। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है ये हमारा एक पुराना चैनल था, जिसको कि निफ्टी 50 बार बार यहाँ पे सपोर्ट यहाँ से सेल ऑफ, इस हाई यहाँ पे जिससे जैसे ही रेसिस्टेंस के आसपास जाता था तो वहाँ से सेल ऑफ आता था। ठीक यहाँ पे भी आपको दिखा कि यहाँ से सेल ऑफ आता था, बट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो फ्लाइंग वेज बन रही थी, इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके नीचे को भी क्लोजिंग नहीं मिली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, जो कि है 25,150। आज मार्केट ने इसको निकालने की भी कोशिश की, बट मार्केट इसमें सफल नहीं हो पाया। बायर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इस लेवल के ऊपर होल्ड करके क्लोजिंग करा सके मार्केट को। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे देखेंगे कि एक बेरिश पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। आप अगर मैं आपको पता हो तो जो है फ्लाइंग राइजिंग वेज जो है वो एक बेरिश पैटर्न ही होता है, और उसके बाद ये एक कंफर्मेशन यहाँ पे हमें मिल रही है कि ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पे निफ्टी 50 में 25,150 के आसपास। तो यहाँ पे एक तो ये राइजिंग वेज का फॉर्मेशन, राइट, और दूसरा जो फॉर्मेशन बेरिश फॉर्मेशन ही उसको हम कहेंगे, ये राइजिंग वेज हो गया। यहाँ से बार बार मार्केट ने इस लेवल पे इस तरह से रिएक्ट किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये राइजिंग वेज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक और बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप ये देखेंगे, ये शोल्डर, ये हेड, और ये फिर शोल्डर। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है।
इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को फिर से मिल सकती है, बट क्योंकि हमें क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिली है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, तो आपको यहाँ पे कल जो है ट्यूसडे सेशन में आपको ये नीचे के लेवल अगर कट करती है, इस नेक को अगर ब्रेक करती है जो कि है 25,850 860 के आसपास, तो ये डबल बॉटम का भी और इस रेंज का भी ब्रेक डाउन होगा और ये लेवल आपको सारे डाउन साइड आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अगर थोड़ा देर अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन हो जाता है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो 24,800 24,750 ये टारगेट तो इजीली अवेलेबल मिलेंगे। अगर गैप अप होता है वहाँ पे थोड़ा देर रुक के अगर वो लो को ब्रीच करता है, ओपनिंग रेंज के नीचे ट्रेड करता है और उसके बाद जो है इसको भी ब्रेक कर देता है, तो आप ये टारगेट्स आपको बहुत ही जल्दी ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे निफ्टी 50 में। तो चूँकि मार्केट ने आज होल्ड करने की बहुत कोशिश की 25,000 के लेवल को, बस उसमें ये हुआ कि हमें क्लोजिंग अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी 50 में मिल जाती तो शायद कल एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रख सकते थे। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि कल सेंसेक्स में क्या मूवमेंट है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा ये एनालिसिस वीडियो निफ्टी 50 का पसंद आता होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की एनालिसिस वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो हमारा एनालिसिस वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। धन्यवाद।